बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और कहा जा रहा है कि देखिए तेज आंधी तूफान को लेकर के एहतियात बरतना भी बहुत ही जरूरी है। वहीं बारिश को लेकर के देखिए कहा जा रहा है कि भारी वज्रपात की भी संभावना है, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। देखिए बीते दिनों जिस तरह से बिहार में मौसम ने अपना रुख बदला है, उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा परेशानी बिहार में किसानों की हुई है, सबसे ज्यादा क्षति किसानों की हुई है। जो रबी फसल है वो खराब हुए हैं और करोड़ों के नुकसान कहा जा रहा है किसानों के हुए हैं। इसके अलावा देखिए बिहार में इन बारिश के दौरान जो है वज्रपात होने को लेकर के और कई सारी चीजों को लेकर के देखिए 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर के देखिए जो संभावनाएं जताई जा रही है, उसके बाद कहा जा रहा है कि देखिए एहतियात भी बरतने होंगे। आपको बताते हैं पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने तत्कालिक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना जिले के कुछ भागों में तेज वर्षा के साथ कहा जा रहा है कि मेघ गर्जन भी होगा और वज्रपात और ओलावृष्टि के साथ वर्षा होने की संभावना है। वहीं एहतियात बरतने की सलाह देखिए पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने ऐसे मौसम को देखते हुए लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क रहे, सावधान रहे। यदि खुले में है तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान में छुप जाए, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहे, किसान अपने खेतों में ना जाए और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। और देखिए अब कहा जा रहा है कि बिहार मौसम सेवा केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार देखिए कहा जा रहा है कि 48 घंटों में नालंदा, नवादा, जमुई, बांका, किशनगंज, अररिया, सुपौल के अलावा दरभंगा, शेखपुरा, पटना और रोहतास जिलों के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटों में कैमूर, रोहतास, सीवान, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, नवादा, पश्चिमी चंपारण, जहानाबाद, अरवल, पटना, शेखपुरा, बांका और जमुई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई जा रही है। और देखिए सबसे ज्यादा जो परेशानी हुई है वो किसानों के साथ हुई है। किसानों के फसल जो है वो बर्बाद हुए हैं, क्योंकि देखिए खेतों में फसल है, गेहूं की तैयारी होने का समय है और देखिए जिन किसानों ने गेहूं की फसल जो है वो तैयार करके घर ले आए, उनकी तो समस्याएं कम हो गई, लेकिन जिन किसानों की फसलें अभी भी खेत में हैं उनके लिए बड़ी कह सकते हैं कि नुकसान वाली खबर है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है बिहार में उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुई है। इसके अलावा देखिए जो आम है, लीची है, इसके भी जो टिकोले हैं वो गिर रहे हैं इस आंधी तूफान में। और सबसे ज्यादा नुकसान आपको बता दें कि गेहूं की फसलों को हुआ है, मक्के की फसलों को हुआ है, किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हालांकि इस पूरे मामले पर बिहार सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए कहा है कि जहां पर जो है लोगों को देखा जा रहा है, डीएम को निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि समीक्षा कर जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजे कि आखिर बिहार में जो अलग अलग जिले हैं वहां की क्या स्थिति है, वहां पर किसानों की किस तरह से क्षति हुई है और उसकी भरपाई करने के लिए सरकार जो है समीक्षा कर रही है, देख रही है कि कहाँ कैसे किस तरीके से किसानों की जो बढ़ रही समस्या है इस भारी बारिश की वजह से उस समस्याओं को दूर करने की कोशिश बिहार सरकार कर रही है। लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है बिहार के कई जिलों को लेकर के देखिए खबरें निकलकर सामने आ रही है और अचानक जिस तरह से मौसम ने बदला और देखिए लगभग 4-5 दिनों से लगातार मौसम ने जो करवट ली है उसके बाद अलग अलग जगहों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई, ओलावृष्टि भी हुई और मेघ गर्जन के साथ जो है वज्रपात को लेकर के जो खबरें निकली है उसके बाद जो है कई सारे नुकसान हुए। और अब सरकार ने कहा है कि देखिए डीएम को आदेश दे दिया गया है और जल्द से जल्द समीक्षा की जा रही है। बिहार के तमाम किसानों की जो समस्याएं हैं, फसलें जो बर्बाद हुई है उसको लेकर के भी जो परेशानी होगी उसको दूर करने की कोशिश सरकार करेगी। लेकिन इस बढ़ती बारिश की वजह से जो है एहतियात बरतने की जरूरत है और अब मौसम विभाग ने देखिए अलर्ट एक बार फिर से जारी कर दिया है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।